अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट सबा शेख। कैसे हैं आप? मज़े में हैं, टिप टॉप हैं और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एक अच्छे से वीकेंड के बाद जब मंडे का स्टार्ट होता है ना, तो मंडे दिन होता है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का, क्योंकि आपकी कई सारी चीज़ें जो हैं वो मिस होती हैं। वीकेंड पे आप एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं जो कि वीकेंड के एंड पे अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सेट कर लेते हैं। लेकिन इस वीकेंड पे क्या हुआ? इस वीकेंड पे कुछ ऐसा हुआ कि सर्दी बढ़ गई। सैटरडे को इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन अगर बात करें कल की, यानी संडे वाले दिन शाम से ही इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि फ़ील हो रहा था कि भाई अब ये वो वाली सर्दी है जब स्वेटर और शॉल घर में भी पहनना पड़ेगा। और आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह 5 बजे के करीब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बाहर जो लोग इस वक्त होंगे, या जो लोग जा रहे होंगे नमाज को, या जो लोग अभी उठ रहे होंगे या मॉर्निंग वॉक पर जा रहे होंगे, उनको कितनी ज़्यादा ठंड लग रही होगी। तो सर्दियों को एंजॉय भी करें, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीज़न जो है ना, जहाँ पर कई सौगात लेके आता है, ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है, मछली, डिनर और खाबे लेकर आता है ना, वहाँ नज़ला, बुखार और खांसी भी लेकर आता है। तो हमने अपनी सेहत का भी ख्याल करना है और एहतियात भी करनी है, ताकि सर्दियों में भी हम फिट एंड फाइन रहें। अच्छा, फिट एंड फाइन से मुझे याद आया कि हम हमेशा अपने इंट्रो में कोई ना कोई एक ऐसी टिप देते हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड होती है और आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आज मैंने सोचा कि सबका मसला ही डिस्कस कर लिया जाए। और बहुत सारे लोगों का मसला होता है पिंपल, बहुत सारे लोगों का जो मसला होता है स्कार्स, लेकिन जो कॉमन कंप्लेन है ना ख़वातीन की या फिर मर्द हजरात की भी, वो है डार्क सर्कल्स। यस, आँखों के गिर्द ये जो स्याह हल्के होते हैं ना, ये सबको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जब आप मेकअप भी कर रहे होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, और ये कॉमन होते हैं। ये सबके साथ इशू होता है, क्योंकि हम अपनी डाइट को बेहतर नहीं रखते, क्योंकि हम अपनी नींद का ख्याल नहीं करते, और क्योंकि बचपन से ही हमें ये नहीं बताया जाता कि जब आप सो रहे हैं तो आँखों को मॉइस्चर करके सोएं, कोई वैसलीन या फिर कोई लोशन ज़रूर लगा लें। लेकिन इसका हल भी मौजूद है, होम रेमेडीज़ के थ्रू इसका हल भी मौजूद है, दीगर मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। लेकिन होम रेमेडी और अच्छी सी ब्यूटी टिप ये है कि पीली सरसों के जो ड्रॉप्स होते हैं, अगर आप उनको आँखों के गिर्द, यानी जो आपके डार्क सर्कल्स हैं, वो आप उनके गिर्द लगाएं और उससे मसाज करें, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। और एक और टिप, शहद, जैतून और दही। जी हाँ, आप इन तीनों को मिक्स करें। ये अलग से टिप है। शहद, जैतून और दही, आप इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसके बाद 10 से 15 दिन तक मसाज करें, तो इससे बहुत बेहतर नतीजे जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मेरी तरह या बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं ना, उनकी तरह आप लोगों ने नहीं करना है कि जी ठीक है 2-4 दिन किया और फिर कहा नहीं ठीक है, इट्स ओके, बस ये अभी दिल भर गया है, ठीक होंगे डार्क सर्कल्स तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही जो है ना वो चला लेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपने ये होम रेमेडी करनी है और 15 दिन तक रेगुलरली आपने इसको अप्लाई करना है और उसके बाद इसका रिजल्ट देखना है। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं होम रेमेडी से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, इसलिए फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हम शुरू से ही उस चीज़ को इतना डिले कर देते हैं, हम अपने डार्क सर्कल्स को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, उसका ख्याल ही नहीं करते और उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं करते, कि उसके बाद जो होम रेमेडी है ना वो काम नहीं आ रही होती। और फिर हम कहते हैं जी किसी अच्छे से एस्थेटिक क्लिनिक पे जाया जाए या फिर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाया जाए। उसके लिए भी अच्छा हल ये है कि जो लोशंस आते हैं, आई क्रीम आती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद से नहीं। आप अच्छे से स्किन के डॉक्टर के पास जाएं, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और फिर वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछें, उनको कंसर्न करें और फिर उनको बताएं कि आपको जो डार्क सर्कल्स हैं उसका क्या हल है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये लेज़र के थ्रू भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं। टाइम टेकिंग होता है, मतलब हर चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू की और फ़ौरन से जो है ना वो आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, उनको बताएंगे। और कुछ लोगों की जीन्स में भी ऐसा होता है कि फैमिली ही उनकी ऐसी होती है कि पूरी फैमिली जो है, जैसे कि किसी की फैमिली में जो है बहुत लंबे कद के लोग होते हैं, किसी की फैमिली की जो जीन्स होती है वो कुछ डिफरेंट होती है, तो ये जेनेटिकली भी होता है कि आपका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जीन्स में होते हैं। लेकिन ये ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं और ये हेल्दी रूटीन और अच्छे लाइफस्टाइल से जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाकर भी अच्छी लग सकती है और आप मेकअप के साथ जो है आपको हैवी मेकअप भी नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन
बहुत अच्छी होती है, उनकी स्किन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन डार्क सर्कल्स की वजह से उनको ओवरऑल बहुत सारा मेकअप करना पड़ता है। तो ये तो थी आज की टिप। अच्छा, अब कुछ बढ़ते हैं हमारी मज़ीद टॉप स्टोरीज़ की जानिब, और जो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं उनमें आज हम शो में हमारी बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए एक नया विज़न होगी, जो आपके लिए नई तमाम तर चीज़ें सामने लेकर आएंगी। सबसे पहले तो आज 9 दिसंबर यानी कि हमारे लिए, पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए और हमारी फोर्सेस के लिए एक अहमियत का हामिल दिन, और ये वो दिन है जिस दिन जो एक हिस्टोरिक इंसिडेंट है वो हुआ था 1971 की जो वॉर थी, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये वॉर जारी थी। वहाँ पर जो बहरी महाज था वहाँ पर ये मार्का सरंजाम हुआ, और उसके बाद कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये कोई पहला वाक़या था कि किसी रिवायती आबदोज़ ने किसी बहरी जंगी जहाज़ को इस तरह से तबाह किया हो। जी हाँ, पाकिस्तानी जो सबमरीन थी, पाकिस्तानी जो आबदोज़ थी ना, उसने इंडियन बहरी जंगी जहाज़ कुकरी को अमले समेत समंदर बुर्द कर दिया, जबकि जो दूसरी आबदोज़ थी किरपान, उसको भी डैमेज किया। ये अपनी नौयत का एक अहम वाक़या है और हमें हमारी पाकिस्तानी फ़ोर्सेस पर फ़ख्र है, और आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो आज के दिन इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा, एक और जो डिस्कशन करती हूँ मैं, वो ये करती हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जो गदागरी है वो किस तरीके से प्रमोट होती है और इसके माफिया कौन होते हैं। आए दिन इस तरह की खबर सामने आती है कि गदागर माफिया जो है उनके लिए क्रैकडाउन किया गया। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं। तो अभी रिसेंटली जो एक खबर है वो ये है कि कराची एयरपोर्ट से 3 गदागर ख़वातीन को पकड़ा गया है और FIA ने ये कार्रवाई की है। इससे पहले इनको लाहौर से भी डिपोर्ट किया गया था। आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये तमाम तर जो माफिया है, बार बार इनके बारे में कहा जाता है, इससे पहले भी वहाँ से डिपोर्ट किया गया था, बार बार इनको ये तंबीह दी जाती है कि आप इस तरह के काम ना करें। ये लोगों की मेंटालिटी किस हद तक पहुँच गई है कि वो इस तरह के काम करते हैं और फिर उसके बाद जब वो पकड़े जाते हैं तो ये कई किस्म की तौजी पेश करते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे शो में। इसके अलावा बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल कैसे रखा जा सकता है। मेरे, आपके, हम सब के घर में बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हमारे प्यारे होते हैं, तो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि हम उनको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी आपके वालिद हों, वालदा हों और दादा दादी हों, जब वो एक उम्र को पहुंच जाते हैं तो वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हमारा यही काम है कि हम उनका ख्याल करें, हम उनकी इज़्ज़त करें और उनसे प्यार करें। लेकिन बहुत सारे लोग शायद ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर पाते और फिर उससे बहुत सारे मसले होते हैं। तो इस पर भी शो में डिस्कस करेंगे। शो में यह वक्त हो एक ब्रेक का, लेकिन जब वापस आएंगे तो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम करेंगे टॉप स्टोरीज डिस्कस। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो शो में कहेंगे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और जहाँ पर बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ हैं वहाँ पर जो है एक और भी टॉप स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और ये है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से रिलेटेड। एंड इट्स अ बिग थिंग कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आपने 24 करोड़ जो आवाम है उनकी दिल की तर्जुमानी की है। और जिस तरह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया उसके बारे में उन्होंने कहा कि आप पर हम मुकम्मल एतमाद करते हैं। और भारत के हवाले से जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी उसके बाद जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल था, दैट्स द बेस्ट एक्शन। इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अयाज भाई मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी बढ़ गई है कराची में? सर्दी पड़ गई है, पड़ गई है। हाँ, वैसे आज सुबह तो जो है ना मुझे भी ऐसी लग रहा था कि सर्दी बढ़ भी गई है और सर्दी बढ़ भी गई है जी। अच्छा जनाब, अच्छी खबर और ब्रेक थ्रू कि हम जिस तरह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से कई हफ्तों से, कई महीनों से भी ये बातें सामने आ रही थी। अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और इस हवाले से जब PM शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई तो उन्होंने उनके मौक़िफ़ की तायद की और उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और उनका यही कहना है कि जो 24 करोड़ आवाम है उनके दिल की तर्जुमानी की है और यही आवाम भी चाहते थे। बिल्कुल, आवाम भी यही चाहते थे और ये जो मामला है इस पर काफ़ी डिस्कशन होती रही है पहले भी, लेकिन जो हमारे PCB के चेयरमैन हैं
मोहसिन नकवी साहब, उनकी काविशों से अब जो है सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है और अच्छी भी नज़र आ रही है। और जाहिर सी बात है वो तर्जुमानी कर रहे हैं 24 करोड़ आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की, कि उनके जाहिर सी बात है दिल में जज्बात हैं क्रिकेट के हवाले से और ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो बहरहाल उनसे बेहतर तर्जुमानी मेरे ख़्याल में कोई कर भी नहीं सकता था और बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है। और पूरी दुनिया पर इसके देखें, किसी भी मुल्क की जो मामलात होते हैं और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होते हैं, वो उसके असरात और उसके मामलात पूरी दुनिया देख रही होती है और पूरी दुनिया की नज़रों में आप होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी उनकी काविश है जो सामने आई है। ठीक है अयाज भाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बड़े जज्बात होते हैं क्रिकेट के साथ, हम बहुत, और कनेक्टिविटी है आपकी नेशन जो है वो एक पेज पे होती है। चाहे अब हमारा जो रिवाइवल है वो है इंडिया के साथ, और इस वक्त जो ये चैंपियंस ट्रॉफी के हम होस्ट हैं, और ये एक मसला था जिसकी वजह से इंडिया जो है आने के लिए वो वाज़ेह था कि वो नहीं आना चाह रहा। बाकी पूरी दुनिया यहाँ आने के लिए, खेलने के लिए तैयार है। हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी जिसको मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल अपराइटली मना किया कि ये नहीं हो सकता। हम यहाँ पे होस्ट हैं, कोई ना कोई, जब अगर आप ये नहीं हो सकता कि इंडिया हमें बुलाए, हम चले जाएं और वो यहाँ हमारे पास खेलने ना आए, बात होगी लेकिन बराबरी के साथ, बराबरी के साथ। तो अब तो हमारा को कहते हैं ना, एक कदम बढ़ के एक कद ऊंचा होना। कद ऊंचा होना, अब हम झुक के बात नहीं कर सकते। सही। अब बात होगी 1 to 1 होगी, आंख मिला के बात होगी, इंडिया से बराबरी की बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, देखिए क्रिकेट ये एक बहुत इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसके अंदर जहां दोनों मुल्कों के अवाम के लिए, जहां इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत ज़्यादा देखा जाता है, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैचेस जो हैं बहुत ज़्यादा जो देखे जाते हैं। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप अगर क्रिकेट की मैच की है वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब आप उसी की अगर रूह निकाल देंगे उस चैंपियंस ट्रॉफी में से, तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। सही। अब जब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हो रही है, तो यकीनन अगर आप दुबई में खेलने जा रहे हैं या आप किसी और न्यूट्रल मेन्यू पे खेलना जा रहे हैं, तो फिर अगले जो मैचेस इंडिया में होने फिर वो भी वहीं होंगे। सही, बात उसके ऊपर हो रही है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को वजीर आजम ने भी शाबाशी दी इस बात पे, बोला कि आप जो जिस पे आपने तायद की कि आपने पूरी सबकी तर्जुमानी कर दी, और हमारा एक जो कहते हैं ना कद ऊंचा कर दिया, मुल्क का वकार आपने बुलंद कर दिया। अपने उसके ऊपर डटे रहे, जो वो शुरू से कह रहे थे कि मैं कौम को मायूस नहीं करूंगा, और ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड। उन्होंने वाकई कौम को मायूस नहीं किया। चलिए जी, अगली टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा मेराज भाई, हम आए दिन महंगाई की बात भी करते हैं, हम आए दिन दीगर जो है वो करप्शन से रिलेटेड चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब एक और मसला गदागरी जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है, और उम्र की अदायगी के लिए जाने वाली जो 3 खवातीन थीं उनको पकड़ा गया है कराची एयरपोर्ट से, और वो गदागरी में जो है वो मुलविस निकली हैं। ये माफिया ख़त्म क्यों नहीं होता, ये मामला ख़त्म क्यों नहीं होते? आए दिन इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, कम से कम इन चीज़ों के ऊपर तो क्रैकडाउन किया ही जा सकता है। देखिए जी, ये हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कि गदागरी कर रहे हैं। अगर आप कराची की सूरत हाल लें तो आप किसी सिग्नल पे अब आप जाके खड़े होंगे अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहीं भी किसी फास्ट फूड शॉप पे कहीं आप सोचें कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के खा पी लूँ, तो आप वहाँ गाड़ी 5 मिनट के लिए भी आप नहीं खड़ी कर सकते, जो होता है ना वो आपने ठीक है ना, ना आपको कोई सिग्नल महफूज है, अस्पताल के बाहर इमोशनल आपको जो है ना वो ब्लैकमेल करेंगे। मतलब आपने ये सोचे कि आपने जो है वो अपनी पॉकेट मनी से, या आपने एक खास बजट के तहत एक बर्गर लिया और वो आप गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं, और फिर कोई ऊपर से इस तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे, तो आप कहते चलो यार मैं बाद में खा लूंगा, ऐसे नहीं, सब दे दो यार। रात का टाइम है ना सर्दियों का, अब आपको बुजुर्ग नजर आएंगे, वो ऐसे घूमते हुए रात के टाइम में निकलेंगे कि आप इमोशनली खुद ही बोलेंगे यार रात का टाइम है, सर्दी है, बाबा जी कहाँ घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ दे देंगे आप। ये आपके इमोशंस से खेलते हैं, बाद में आपको कहेंगे आपके इमोशंस से खेलते हैं, बहुत सिस्टमेटिकली आपकी जो है ना साइकी से खेला जा रहा है। क्योंकि मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि अगर गाड़ी में बैठ के बर्गर लेना है या गाड़ी में बैठ के कोई भी चीज़ आपने खानी है, तो आप पहले काउंट कर लें कि सराउंडिंग में बाकी कितने लोग हैं, आप या उनको पैसे दे दें या फिर आप उनको मंगवा दें एक और चीज़, तो आप सुकून से खा सकते हैं। वरना तो फिर आप अंदर जाएं रेस्टोरेंट में लंबी लाइन लगाएं और फिर उसके बाद आप ये मुमकिन ही नहीं है। आप यकीन करें, आप बंस रोड के ऊपर मैं एक मशहूर वो जो लस्सी और दूध की बोतल वहाँ पे मिलती है, वहाँ चले गए। अब मैं बैठ के गाड़ी में पीनी शुरू करी, एक आया, मैंने उसको बोला इसको भी देते हैं, 2 आए, 3 आए, वेटर मेरे पास आके मुझे बोलेंगे सर ये ख़त्म नहीं होंगे,
सही। आप कितनों को पिलाएंगे? यहाँ पूरी की पूरी फौज है और इनको आप 4-4 भी पिला देंगे ना तो घूम के आपको भी याद नहीं रहेगा, फिर घूम के ये आ जाएगा थोड़ी देर बाद आपके पास। यही सूरत हाल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन ये दूसरी बात जो आपने कही, जो खबर है हमारी, देखिए बात यह है कि पहले ही आपको पता होगा कि दुबई ने आपको वीज़े देने में बड़ा सख्त कर दिया निज़ाम। एग्जैक्टली ठीक है ना। उसका रीज़न क्या था? 3 महीने का विजिट वीज़ा लगवाया, पहुंच गए जी। पहुंच गए, हाँ। अच्छा पहुंचे, उसके बाद उन्होंने बोला कोई काम शाम, 3 महीने उनके पास होते उम्रे की अदायगी के लिए अब ये देखिए ये उम्रे की आड़ में जा रही थी। इसी तरह हज के मौके पर और उम्रे की आड़ में कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ये लोग जाके वहाँ पर जो है अब वो भी देखें इमोशनल मामला है कि आप अगर खाने काबा पे हैं और आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं या अंदर जा रहे हैं और वहाँ कोई आपसे खड़ा होता है बिल्कुल और हाथ बांध के, तो आप तो कहेंगे नहीं जी अब तो अल्लाह के लिए इसको तो देना है मैंने, है ना। मदीने में आप, मदीने की भी पोजीशन यही है, मक्का की पोजीशन भी यही है। तो बात यह है कि ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, इनका देखें हम इसको तमाम पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं जोड़ सकते ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि अरब ममालिक में जाकर इस तरह की हरकतें कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। इन्हीं की वजह से वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो उनमें सख्ती होना शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में हम लोग बदनाम होते जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि भाई हाँ पूरी, जब 3 लोग अगर पकड़े जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए बदनामी किसकी है? पूरे मुल्क की बदनामी है और जिस शहर से वो लोग हैं उनकी बदनामी है। लेकिन नहीं जनाब, ये वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और ये तो अब सामने आना शुरू हुए हैं। ये बहुत बरसों से मामला चल रहा है। आपको पता है ये बाकायदा सीजन लगाने के लिए रमजान में जाते हैं। मेराज भाई, शायद अयाज भाई आपको भी याद होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले कुछ खबर सामने आई थी कि कुछ इस तरह के बैगर्स थे, कुछ ऐसे गदागर थे जो कि पकड़े गए थे और उनके पास से पता नहीं कितने लाखों जो है ना रुपए मिले थे। और जब पता चला था कि उनके बच्चे वगैरह सब बाहर पढ़ रहे थे और वो यहाँ पर गदागरी कर रए थे। ये शायद आप लोगों ने खबर सुनी, आपकी नजर से ये खबर छोड़े, आप एक खबर ये आई थी कि लाहौर से कि एक गदागर जो हाई कोर्ट पहुंच गया कि उससे 3 करोड़ रुपए जो है पुलिस ने छीन लिए। वो अपनी प्लॉट की पेमेंट करने जा रहा था और उसको जब चेकिंग में उसके पास से निकला है तो वो उसने कहा मेरे पैसे जो हैं वो पुलिस से मुझे बाजियाब कराए जाएं, मेरे पैसे इनके पास हैं, मुझसे छीन लिए गए हैं और मैंने जगह खरीदी उसकी पेमेंट करने जा रहा था। अब जब वो खुद अदालत पहुंच गया और वो जब ये बातें बता रहा है, जाके वो बता रहा है, तो ये इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो फिर आप खुद सोचें ना कि पीछे कितना मुनज़्ज़म माफिया काम कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो खड़े हुए होते हैं स्पॉट के ऊपर और आपको तरस आ रहा होता है। इनफैक्ट मैं तो क्या करती हूँ कि मैं तो उनसे पूछ लेती हूँ कि आपके अम्मी कौन है, अब्बू कौन है, आपको क्यों अलाउ किया, आपके ऊपर कोई जुल्म तो नहीं कर रहा, अच्छा आप कहाँ से हो। तो क्या होता है कि सडन या तो वो बात करते हैं या फिर वो भाग जाते हैं। ये हो रहा है, ये प्रोफेशन बनाया हुआ है। हमारे एरिया में एक खातून अपने 3 बच्चों को रोज़ाना लेके आती हैं शाम के टाइम पर और फिर वो एक ख़ास टाइम के बाद उनको वहाँ से वापस ले जाती हैं। मतलब अब क्योंकि हम उस एरिया में रहते हैं, जानते हैं, तो रोज़ाना देखते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते या रैंडम वहाँ से गुजर रहे होंगे वो तो ऑब्वियसली उस तरह से उनको नहीं पहचानेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही फेक होते हैं, लेकिन ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा बहुत फेक लोग इसके अंदर हैं। और ये गदागरी तो वैसे ही हमारे ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये पूरे मुल्क के दीगर हिस्सों से कराची में आते हैं। अच्छा पहले ही आते थे सीजनल कि चलिए रमज़ान का मौका आ रहा है, ईद बकरीद आ रही है, कोई ऐसा इवेंट है ना। लेकिन अब तो आप देखेंगे कि पूरी टोलियाँ हैं। अच्छा ये टोलियाँ जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे पुल बने हुए ब्रिजेज़ हैं उनके नीचे वहीं सोते हैं, खाते पीते और वहीं से वो मांगने के लिए निकल जाते हैं। और जो आपने बात की कि कुछ लोगों को आप सालों से देख रही हैं, आप यकीन करें मेरी रिहाइश तारिक रोड पर है और मैं 4-5 ऐसी बहुत ही बूढ़ी ख़वातीन हैं जिनको मैं ऐसे ही देख रहा हूँ गुज़िश्ता 30-35 सालों से, ना उनमें कोई चेंजिंग आई। ठीक और वही हैं, उसी सिग्नल पर हैं, उसी रोड पर हैं और वही हैं, चेंज नहीं हुई। सही। तो मतलब उनको तो बात ये कि आपकी ज़रूरत अगर पूरी हो जाए तो काम ख़त्म हो जाता है ना। हमारा और आपका तो यही होता है ना, हमारा जो ज़रूरत का वक्त होता है उस वक्त आदमी। लेकिन ये लोग तो प्रोफेशनल हैं, उनको बाकायदा गाड़ियाँ छोड़ने आती हैं सुबह में, ठीक है, ड्रॉप करती हैं, शाम को उनको लेने के लिए आती हैं। दिन भर की जो उनकी कमाई होती है तो उससे भाई वो प्लॉट नहीं खरीदेंगे तो क्या हम खरीदेंगे। सोचने की बात है कि जैसे अभी मैंने बताया उनका कोई खर्चा नहीं है ना। कपड़े वो आपसे मांग लेते हैं, सोचते रहेंगे, लेकिन प्लॉट वही खरीदेंगे, चप्पलें वो आपसे मांग लेते हैं, पैसे खाने को आप दे देते हैं उनको, उसके बाद घर का राशन भी मांग लेते हैं वहाँ से। मेरे घर में राशन आपसे पैसे ले लिया, आगे वाले से राशन मांग लिया। सही। ये सब काम ऐसे ही चलता रहता है। और कराची वालों का प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, हम कराची वालों का प्रॉब्लम ये है कि हम बड़े जो है ना
दर्द भरा दिल रखने वाले, ठीक है ना, क्योंकि देखिए गरीब परवर शहर है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। यहाँ जो भी आता है वो एडजस्ट हो जाता है, जो भी आता है उसको रोजी रोजगार मिलता भी है, और जो मांगने आता है उसको मांगने का भी पूरा मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामला यहाँ देखिए कुर्बानी से, अगर आप कुर्बानी के मामला ले लें तो कराची में सबसे ज़्यादा कुर्बानी की जाती है, ठीक है ना, बकरीद पे। इसके अलावा खाना खिलाना लोगों को, उनकी मदद करना, ये भी कराची वालों का एक खासा है। अब इसी कार्ड को इस्तेमाल करते हुए जो है ना लोग आते हैं यहाँ पर कि भाई कहीं नहीं जाना, बोला कराची चलो, कराची में तो मिलेगा, कराची में तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। और कराची जो जिस तरह का शहर और जिस तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं, वाकई बहुत दरिया दिल लोग रहते हैं। चले जी, दरिया की बात हो रही है तो कुछ मौसम भी जहन में आ गया, और मौसम की बात हो रही है तो हमारे नुमाइंदे से करंट अपडेट ले लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और बताइए कैसा मौसम है कराची का। जी बिल्कुल सबा, कराची का मौसम जो है वो इंतहाई हसीन है, सुहाना इस वक्त मौसम हो रहा है। पिछले दिनों तो गर्मियां थी, लेकिन अब जो है वो सर्दियों की आमद आ चुकी है। सर्दियां सुबह के औकात में तो शदीद सर्दी भी होती है, शहरियों को जो है वो गर्म कपड़े भी अब निकाल लिए गए हैं शहरियों में। मैं इस वक्त जो है वो किडनी हिल्स के मकाम पर मौजूद हूँ। हसीन जो है वो इस वक्त सुहाना मौसम है, यहाँ पर ठंडी ठंडी जो है वो हवाएँ चल रही हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड आज कम से कम दर्जा हरारत था, जबकि इस वक्त फील लाइक जो है वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रहा है। महकमा मौसमियात का जो बताना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब का, वो कहते हैं कि आज जो दर्जा हरारत है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जबकि दिन भर जो है वो मौसम ऐसा ही रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना शदीद सर्दी होगी। अगर हवाओं की बात कर ली जाए तो इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं, शुमाल मशरकी सिमत से जो है वो 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 28% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम जो है वो इस वक्त इंतहाई सुहाना है, शदीद अच्छा मौसम है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं और सर्द मौसम है। जी चलिए जी, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं और मौसम सर्द है। हमारे करस्पॉन्डेंट हमें अपडेट किडनी हिल के मुकाम पर वो मौजूद थे, और वहाँ तो वैसी ही ज़बरदस्त हवा चलती है, मतलब मौसम का तो सही मज़ा आज इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जनाब, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कराची के सफारी पार्क में जो सोनू हथनी थी वो जो है वो मर गई है, और उसके हवाले से जो वहाँ की इंतज़ामिया है उनका जो मौक़िफ़ था उनका यही था कि जो हमने जब देखा तो वो सडन नहीं पता कुछ चल सका कि उसके साथ में क्या हुआ, रात को उसका हाँ बिल्कुल इस तरह का सुबह पता चला, और जब जाकर देखा तो इस तरह का मौक़िफ़ है। और आज दुनिया भर में जो है वो आलमी अद्वियात के हवाले से ये जो जानवरों की होती हैं उसके हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है। तो एक एहसास का दिन भी है आज उन लोगों का दिन भी है जो जानवरों की देखभाल करते हैं या टेक केयर करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब भी हम इस तरह से ज़ू जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो दो ही चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि एक हम शेर से मिल लें और एक हम हाथी से जो है वो मुलाकात कर लें। और इससे पहले जो मधुबाला थी वो उसको भी फिर चिड़ियाघर से लाया गया था यहाँ पे नीम बेहोशी में, और वो सफारी पार्क में फिर लेके आया गया था। तो इसके ऊपर आप क्या बात करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ये मतलब हमारी गफलत हो जाती है, हमसे गफलत हो जाती है, या हम वाकई नहीं ख्याल रख पाते, या फिर जिस तरह से इनकी ट्रीटमेंट होती है वो करना चाहिए, ये बताएं। देखिए जी, अमूमन देखिए जब भी ये वाक़यात हुए ना तो अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये रही है कि इसमें गलतियाँ तो हमारी ही सामने आई हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा कोई भी डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो करप्शन से खाली नहीं है। मुबैना तौर पर तकरीबन सारे डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ पर करप्शन है। सही। अब केएमसी और इसके अंडर में रहती है, केएमसी के अंडर है ये जो ज़ू होता है, सफारी पार्क होता है, यहाँ पर इससे पहले भी वाक़यात होते रहे। याद होगा आपको कि लास्ट टाइम जो मधुबाला वाला वाक़या हुआ था उसमें बाहर से टीमें आई थी, बाहर से टीम्स आई थी, हाँ उन्होंने उसको चेक किया था और सारे मामलात हुए थे। और अब ये लगता है कि शायद इसका मामला भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हम बीच में ऐसी शिकायत सुनते रहे हैं, ख़बरें ऐसी आती रही हैं कि जी जो खुराक होती है जानवरों की ज़ू में या सफारी पार्क में जो रखे में, उसमें भी करप्शन के मामलात पहले भी आए हैं। क्योंकि उनकी भी लाखों रुपए माहाना और फिर करोड़ों रुपए पे जाके वो सालाना पे एक बजट बनता है उसका, तो उसमें हमने ये देखा कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि भाई उसमें भी करप्शन की सूरत-ए-हाल है। जब करप्शन की सूरत-ए-हाल जानवर के खाने में भी होगी तो अब आप सोच लीजिए कि अगर उसने खाना जो खाना है तो उसको सही नहीं दिया जा रहा होगा, तो बहरहाल हम इसको कुछ भी कहना खैर कबलस वक्त होगा, हाँ, क्योंकि मौत तो देखें वो तो अल्लाह पाक के हाथ में है। हाँ। अच्छा, अब या तो वो बीमार थी तो ये क्लियर होता है कि जी बीमार है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही अचानक वाक़या हुआ है कि रात को
किसी टाइम मर गई है वो, और सुबह में जो है वो उसकी पता चलता है कि जी ये मरी हुई है। तो एक तो इस पूरे वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफ, ठीक है ना, और फिर इसमें जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलें मज़ीद भी डिस्कस करेंगे टॉप स्टोरीज़ पर, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। वापस आएंगे तो मज़ीद हमारे रिपोर्टर से डिस्कस करेंगे और कुछ बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है MD कैट के रिज़ल्ट के हवाले से और MD कैट के एग्ज़ाम्स के हवाले से। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं और चाय के साथ साथ हम टॉप स्टोरीज़ भी डिस्कस कर रहे हैं जो कि करंट हैं और गर्मा गर्म खबरें जो हैं वो आपके साथ में शेयर करें। अच्छा जी, MD कैट के जो इम्तहानात हैं, बल्कि अयाज़ भाई आपसे जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। MD कैट के जो इम्तहानात हैं, अब उनकी जो कल एग्ज़ाम्स थे वो हुए और इसके लिए वहाँ पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर सख्ती थी, सिस्टम बनाया गया। कुछ हिस्सा ND यूनिवर्सिटी में जो है कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए, कुछ जामा कराची में दफ़ा 144 नाफिज थी। माई क्वेश्चन इज़ के ओके फ़ाइन, आपने दोबारा एग्ज़ाम्स ले लिए, मगर ये क्या होता है कि पेपर लीक हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। अब जिन लोगों ने पिछले वाले पेपर्स बहुत अच्छे किए होंगे या नेक्स्ट पेपर में किसी भी वजह से, या किसी भी हो सकता है किसी की फैमिली में भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, किसी के घर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या किसी भी वजह से उनकी तैयारी जो है वो लैग कर गई होगी, तो उन बेचारों के क्या कसूर है कि ये निज़ाम ही ऐसा है कि जी बार बार तलबा और तलबात कहते हैं कि जी ठीक है हम दोबारा पेपर देंगे, या इंतज़ामिया की जानिब से भी इस तरह कहा जाता है। देखिए, ये मामला जो गुज़िश्ता पेपर हुए थे काफ़ी इसके ऊपर एहतजाज था। हमने देखा जो स्टूडेंट्स है वो प्रेस क्लब के बाहर आए दिन आके उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद एक लीगल टीम ने उन्होंने कोर्ट से रिजू किया, जिसके बाद कोर्ट ऑर्डर के ऊपर जो है ये तमाम चीज़ें अमल में आई हैं। अब बात सारी यही है कि निज़ाम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक ही दफ़ा ऐसा निज़ाम हो जाए, तालीमी निज़ाम, चाहे अब प्रोफेशनल लेवल पर हो या आपका निचली प्राइमरी लेवल पे हो, निज़ाम सही नहीं है तालीम का। हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है इसके अंदर रिफॉर्म्स होने की। इसके अंदर चीज़ों को अब देखें, जो चीज़ यहाँ पर जहाँ पेपर लीक हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो पेपर के पीछे लगे हैं, पेपर के पीछे लगे हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हमें पता चल जाए। यंगस्टर्स जो हैं, अब नई जनरेशन, अब देखें वो दौर ख़त्म, हमारा दौर ख़त्म हो चुका है। अब जो नए आने वाले लोग बच्चियाँ हैं, अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। उनकी वो तालीम भी का मेयार हमारे वाला अब नहीं रहा, हमसे बहुत आगे चला गया है। ये नहीं कि चेंज नहीं हुआ, बहुत आगे जा चुका है हमारा मेयार। बात की कि आपके पेरेंट्स को भी इस बात के ऊपर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे कौन से ऐसे सर्कल में या कौन सी ऐसी चीज़ों में बैठ रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ों की डिमांड है। आप ये बात समझ नहीं, देखिए जहाँ इदारों को, लोगों को जहाँ पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में भी तो झांके ना, जो करने वाले लोग हैं जजमेंट भी होनी वो चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम हर तनकीद पूरे माशरे पे करने के लिए तैयार तो ज़रूर बैठे, लेकिन अपने पे तनकीद भी तो देखें आप पहले खुद से। जब तक देखें निज़ाम ऐसे सही नहीं होगा कि हम सिर्फ उंगली उठाते रहें और वो तब्दील हो जाए। आप बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। राइट, आपने खुद बदलना है अपने आप को, आपने घर से शुरू करना है निज़ाम बदलने को। लेकिन अब इसका आगाज़ हो जाना चाहिए। निज़ाम बदलेंगे तो आप बदलेंगे, आप बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा, लेकिन ये सब कुछ कब बदलेगा ये बताइए ज़रा। देखिए, इसके लिए तो ना सिर्फ दुआ की जा सकती है, दुआ तो क्योंकि हमारा माशरा और हमारे, चले हम तो खैर पूरी सिंध की या कराची की बात कर लेते हैं। हम जिस तरफ जा रहे हैं अच्छा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा, नकल वाला मामला और ये इस तरह के जो पेपर लीक होने वाले मामलात हैं, ये जनाब आज के मामला तो नहीं है, ठीक है ना। आपने भी स्कूलिंग की होगी, कॉलेज गए होंगी, हमने भी स्कूलिंग की, कॉलेज गए, तो ये एक दौर से ना एक माफिया होता है ऐसा। लेकिन महराज भाई पता है क्या, वो हम उस टाइम पर भी यही था और अब भी यही है। मतलब लाइक इस तरह से होता है कि तब भी पता लगता था कि अच्छा यार वहाँ पे फला जगह पर नकल हो रही थी, वो फलां स्टूडेंट ने ये किया। हम लोग शायद इतने डरपोक कि अगर कोई मतलब कोई अगर प्यास भी लग गई ना और आगे वाली को कहना है कि वो टीचर को बुला दें, तो भी जो है ना वो डर लगता था। नहीं नहीं नहीं, पेपर है, मतलब आप किसी को तंग भी नहीं कर सकते। मगर मैं सोचती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स इतनी बहादुरी कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ से मतलब इतने ज़्यादा बहादुर होते हैं कि वो ये सारा कुछ कर जाते हैं मज़े से। बात यह कि पहले तो फिर भी चले खौफ और एक डर का मामला रहता था ना। सही। अच्छा, उस वक्त कोई व्हाट्सएप वाला टाइम भी नहीं था, इंस्टाग्राम वाला टाइम भी नहीं था। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी आई हमारे पास। अच्छा, हमारे एक तो बड़ा मसला ये अलमिया है
कि हम टेक्नोलॉजी को तो अच्छे मोबाइल तो अलाउ नहीं था, हम मुझे भी मोबाइल अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ भी यही कहते हैं कि मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ मोबाइल से रख के लोग देख के चीटिंग कर रहे होते, नेक्स्ट वीडियो बन रही होती, उन्हें कोई डर नहीं होता, वो कहते हैं ओके फाइन। ये तो ऐसे ही है ना, हाँ। ऐसे ही है। तो ये मैं इसी बात पर तो कर रहा हूँ, हमारा माशरा जहाँ जा कहा रहा है। अब जब आपको टेक्नोलॉजी मिल गई, टेक्नोलॉजी का आपने जो मुस्बत इस्तेमाल था वो नहीं किया, लेकिन अब उसको मनफी इस्तेमाल के लिए आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, नकल के लिए भी पेपर लीक कैसे हो रहा है? कोई बंदा लेके भागता हुआ थोड़ी आएगा आपको देने के लिए। पेपर लीक तो इसी तरह होगा ना जी, व्हाट्सएप पे आ जाएगा आपके पास, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा जहाँ से आपको मिल जाए। चले जी, इसकी रोकथाम के लिए बड़ी ज़रूरत है कि मज़ीद इक़दाम किया जाए और स्टूडेंट की जो है ना काउंसलिंग की जाए, उन्हें बताया जाए कि कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी शॉर्टकट आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकती, मेहनत ही करना पड़ती है। तो प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको ख़ास मेहमानों से। हमारे रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। तो अभी जिस इशू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बात कर रही हूँ मैं बुज़ुर्गों के ख़्याल के हवाले से, और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे दादा दादी होते हैं या हमारे ग्रेट ग्रैंड्स होते हैं, हमें उनका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्यार दे के हमें बड़ा किया होता है, तो ये हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखें। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो इसके लिए दीगर जो है वो प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये लोग जाते हैं। किसी के बहुत बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और किसी के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, लेकिन बात वही है कि आप घर में हो या फिर ओल्ड एज होम में हो, अगर आपकी केयर अच्छी की जाती है, अगर आपकी ट्रीटमेंट अच्छी की जाती है, अगर आपके साथ जो है वो अच्छी तरीके से बिहेवियर रखा जाता है, तो किसी को भी वो अपना घर लगने लगता है। इसी पर बात करने के लिए सिस्टर फजीलत ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इंचार्ज हैं दारुल सुकून सीनियर सिटीज़न होम की, और उनके साथ हैं जाफ़र अंकल जो वहाँ पर 3 साल से रह रहे हैं। तो सबसे पहले सिस्टर फजीलत से जो है मैं बात करना चाहूँगी। सिस्टर फजीलत, जिस तरह से ब्रेक के लिंक में जाफ़र अंकल बता रहे थे कि मैं तो यहाँ अपनी ट्रीटमेंट के लिए आया था और सर्टन स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ की वजह से मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ रहा जाए, और उसके बाद मैंने जब पूछा अंकल से तो उन्होंने कहा मेरा तो फिर वापस घर जाने को दिल ही नहीं किया। तो ये क्या जादुई ट्रीटमेंट है, ये क्या केयर है आपकी? जैसे कि दारुल सुकून का नाम से ही जाहिर होता है कि होम ऑफ लव एंड पीस। तो जाहिर है कि जितने भी हमारे पास रेजिडेंट्स आते हैं तो हम उनको प्यार भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाए कि वो एट होम फील करें, जो कंफर्ट जो घर में फील होता है वही दें। और शायद यही वजह है कि जब एक दफ़ा हमारे घर में कोई आ जाता है तो उसके बाद फिर उनका जाने को मन नहीं करता। अच्छा, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स, जाहिर है जो भी अपना घर छोड़कर आता है वो खुशी से तो नहीं आता, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस या कोई ना कोई रीज़न ऐसी होती है जिस वजह से वो ओल्ड एज होम का रुख करते हैं या कोई वजूहत होती हैं। तो कितने जो है वो लोग वहाँ पर होते हैं, कैसे उनकी मैनेजमेंट होती है और वो कितने दिन में एडजस्ट हो जाते हैं या वाकई एडजस्ट नहीं हो पाते? वो याद रखते हैं कि नहीं घर जाना है वापस, या हम यहाँ थोड़े से टाइम के लिए हैं और शायद कोई आए और फिर हमें वापस ले जाए? जी जी, इनको लग जाता है हफ्ता 10 दिन, महीना भी लग जाता है, और कुछ हैं जो अभी तक इंतज़ार में है कि हम वापस जाएंगे। अच्छा, जब कभी उनकी करेक्शन वगैरह करते हैं, ज़ाहिर है कि जब ये एज आ जाती है तो वो बिल्कुल बच्चों जैसे ही हो जाते हैं, मासूम भी हो जाते हैं, ज़िद्दी भी हो जाते हैं। तो जब उनको करेक्ट करो तो बोलेंगे हम तो जा रहे हैं, कोई कहेगा मेरा भाई आ रहा है, तो कोई कहेगा जी मैं तो चली जाऊंगी, मैंने इधर थोड़ी रहना है। तो भाई नहीं रहना, तो फिर हम उनको बताते हैं। तो हैं कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह के भी ये जाफ़र हैं अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मतलब सेंसेस में है, एक्टिव हैं। तो इस तरह से बहुत से एक्टिव भी हैं, और जो एक्टिव हैं वो फिर वापस नहीं जाना चाहते। सही। अच्छा जाफ़र अंकल, आप यहाँ पर 3 साल से हैं? जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जब यहाँ पर आए तो आप बता रहे थे कि आपको जो है वो बीमारी थी, डिजीज़ थी, उस हवाले से कुछ बताइए। वो बेड सोर तो मेरा ठीक हो गया था जी, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ पैर शल हो गए थे। अच्छा, लेटे लेटे। अच्छा, तो उसके लिए फिर फिजियोथेरेपी मेरी कराई गई। हमारे यहाँ वहाँ डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी का। अच्छा, यहीं दारुल सुकून में? जी हाँ, दारुल सुकून में। सही। तो वहाँ डॉक्टर्स हैं बाकायदा, एजुकेटेड हैं। उन लोगों ने मेरी फिजियोथेरेपी कराई, एक्सरसाइजेस वगैरह कराई। तो मैं फिर चलने के काबिल हो गया। सही। उसके बाद में फिर सिस्टर ने कहा कि आप एक्टिविटी रूम में भी जाया करें, वहाँ क्लासेस लगती हैं। अच्छा। तो लिहाजा एक्टिविटी रूम में हम पहुँचे तो वहाँ पे
3-4 टीचर्स, जिसमें मिस नीलम, मिस अनीला और अवैस मिर्ज़ा थे उस वक्त, उस ज़माने में शुरू में। अब तो मिस रूबी भी आ गई हैं। अच्छा। तो इन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और मेरे हाथ पैर तो सूजे हुए थे, बिल्कुल काम नहीं करते थे जी। तो शनीला ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, हाथ पैर आपके सब ठीक कर देंगे आप। अच्छा, सही। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की, बहुत मोहब्बत दी उन लोगों ने। सही। और मेरा उन लोगों ने इतना ख्याल रखा। और फिर सिस्टर फजीलत हमारी इतनी केयरिंग है कि ये भी फिर वो वॉच करती थी कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। काम ठीक हो रहा है। तो अच्छा सिस्टर फजीलत, ये बताइए, जब जाफर अंकल आए आपके पास और इनके बच्चे इनको वहाँ पर छोड़ने के लिए आए, तो ये मुख्तसर टाइम के लिए आए थे जो ट्रीटमेंट इनको सजेस्ट की गई थी कि उस एटमॉस्फेयर में रखा जाए? बिल्कुल तो इसी तरह से शॉर्ट टर्म के लिए आए थे। हाँ। लेकिन फिर बाद में जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी इनका भी मन नहीं चाहता, हाँ। घर जैसा माहौल हो गया, फिर एक लगन सी हो जाती है और फिर घर के दोनों अफराद जॉब्स पे चले जाते हैं। अच्छा। बच्चे भी अपने तो इस तरह के जो बुजुर्ग हैं, मतलब हैं। इस तरह के जो बुजुर्ग हैं जिनको खास किस्म की कोई एक्टिविटी चाहिए, या इस तरह से जैसे उन्होंने कहा कि सब जॉब पर चले जाते हैं, तो कोई ख़ास टाइम के लिए दिन में आप लोग इस तरह के बुजुर्गों को नहीं रख सकते कि लाइक फिर वो वापस अपने घर चले जाएं, या फिर कभी कभार आपके पास विजिट कर लें? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो बाई चॉइस यहाँ पर मौजूद है और फिर उनका दिल ही नहीं चाहा कि वो वापस जाए। नहीं, असल में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा। मेरे बच्चे आते थे मुझसे मिलने के लिए, कहते थे पापा घर चलिए अब। हाँ। तो मैंने कहा भाई देख लो, मैं जिस कंडीशन में रह रहा हूँ, हाँ। अगर ये आप सेटिस्फाई नहीं समझते हैं अपना आप को, हाँ। तो मैं कहने लगे नहीं, आप तो मोर देन सेटिस्फाई यहाँ रह रहे हैं। हाँ। और खुश नज़र आते हैं। हाँ। तो मैंने कहा मैं घर जाके क्या करूँगा, इसलिए कि तुम बैंक चले जाओगे, बेटा मेरा बैंक में काम करता है और उनकी बहू जो हैं वो टीचिंग में है, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो घर में अकेला रहूँगा फिर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम आते रहेंगे। तो फिर मैंने कहा मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब मेरा बेटी बेटा सब आते हैं। अच्छा। और नवासा पोती पोता सब आते हैं। अभी 2 दिन पहले भी मेरी नवासियाँ आई थी, मेरे लिए खाना वाना लेकर आई। तो वो सब लोग आते रहते हैं, वो सेटिस्फाई है, कहते ठीक है अगर आप यहाँ हैप्पी हैं नो प्रॉब्लम। चलें जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। सिस्टर फजीलत हमारे साथ मौजूद थी और जाफ़र अंकल हमारे साथ मौजूद थे और वो अपनी आप बीती बता रहे थे कि उनको किस तरह से डॉक्टर जो है वो एक ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट विद गुड एटमॉस्फेयर जो है वो सजेस्ट किया, और उसके बाद फिर वो यहाँ पर सिस्टर फजीलत के पास आए दारुल सुकून में, ओल्ड एज होम में, और फिर किस तरह से उनकी टेक केयर की गई। तो हमारे वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग हमारे सर का साया होते हैं और कोशिश यही करें कि अपने वालिदैन को अपनी आँखों पर बिठा कर रखें, कोशिश यही करें कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। ज़ाहिर सी बात है कुछ सर्टन चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इस तरह के केसेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल आज हमने आपको सिस्टर फजीलत और जाफ़र अंकल से मिलवाया। होप सो कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नई टॉप स्टोरी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, नए मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। तो बात हो रही है एहसास की, और आज जिस तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ वेटरनरी मेडिसिन भी मनाया जा रहा है उस हवाले से बात करेंगे, और डॉक्टर अतहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं, उनसे मज़ीद पूछते हैं। ये बताइए कि आज का दिन जो है अगर उसको बेसिकली एलेबरेट किया जाए तो वो एहसास ही है। मतलब इंसान का भी एहसास करते हैं, लेकिन जानवरों का भी एहसास होता है, पेट्स का भी एहसास होता है जिनको आप रखते हैं, पालते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंस शेयर कीजिए, इस हवाले से बताइए कि लोग कितने टची होते हैं इस मामले में। जी आपका बहुत शुक्रिया। इस 9 दिसंबर जो होता है वो बेसिकली इंटरनेशनल वेटरनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी वर्ल्ड में। तो इसमें आपने सवाल किया कि कितने लेके एहसास करते हैं, ये है एहसास, इसके साथ भी ये एक आर्ट भी है, ठीक है। सही। हम एज ए डॉक्टर, हम जब भी हम किसी अपने क्लाइंट को, पेशेंट को हम देख रहे होते हैं, तो जो ओनर्स जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उसको, उस चीज़ को लेके, अपने पेट को लेके, जो उनके पास एनिमल से होते हैं, जैसा कि डॉग्स, कैट्स, अच्छा जो बर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, और समटाइम वाइल्ड एनिमल भी रखते हैं, एक्जोटिक एनिमल्स भी रखते हैं वो लोग। सही। तो ये हमारे जो इसका एहसास ये है कि जैसे कि हम इंसान हैं, ठीक है, अब एक बच्चा है,
अब इस बच्चे को उसको तो वो जब वो बोल ही नहीं सकते तो वो कैसे बताएगा कि मुझे खाना है पीना है या फिर उसको दर्द हो रहा है। वो तो एक जो वो होते हैं, एक माँ होती है, वो तो अपने पास एज ए अपने बच्चे ही रखते हैं। बच्चे के तौर पे वो संभालते हैं, उनका मुकम्मल टेक केयर रखते हैं, टेक केयर करते हैं, खाना पीना से लेकर हर चीज़ तक। ठीक। तो ये चीज़ होती है और हमें भी एहसास होता है कि अब हमारे पास एक बिल्ली आती है तो उसको तो वो तो बता नहीं सकते कि मेरा ये मसला है, वो मसला है, ठीक है। कुछ हम फिर ऑनर से कुछ पूछते हैं, कुछ सवालात, कुछ साइन एंड सिम्टम्स हम उससे जब पूछते हैं तो फिर वो बताते हैं कि ये इसने खाना तब से नहीं खाया, ये पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से थोड़ा सा ये लेथर्जी के। तो फिर हम उससे फिर 50% हमें पता चलता है कि हाँ इसको ये मसला हो सकता है। सही। वहाँ पे फिर हम एहसास करते हैं, एहसास इसलिए कि हमें पता है कि वो तो बेजुबान हो तो कुछ बोल नहीं सकता, हमें एहसास होता है कि यार ये इसका क्या मसला है, ठीक है। हाँ। फिर उसको फर्दर फिर डायग्नोस के लिए फिर हम मुख्तलिफ टेस्ट रिकमेंड करते हैं अगर ज़रूरत हो तो, या उसका टेम्परेचर लेके फिर इस हिसाब से फिर हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। सही। और ये देखा जाए तो कराची में बहुत सारे ऐसे एनिमल वेलफेयर के ऊपर जो काम करने वाले हैं काफ़ी हैं। जैसा कि SCF है, हुरेरा वाले हैं, पास रेस्क्यू वाले हैं, और भी मुख्तलिफ है। और सबसे बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ एक फैसल भाई, अच्छा, जो 1 मैन एम्बुलेंस के नाम से वो रेस्क्यू करता है। अच्छा। क्योंकि उस बंदे के अंदर एहसास है, ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ, एहसास है। तो अब देखें कि हमारे लोगों में इतना अवेयरनेस या इतने हमारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं है। अच्छा, आपने अवेयरनेस की बात की, एजुकेशन की बात की। जो लोग पेट्स रखते हैं या पेट्स रखने का इरादा कर रहे हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जाहिर है पेट्स वही रखते हैं जिनमें एहसास होगा, जो बहुत ज़्यादा जो है ना केयर गिविंग होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं ऑब्वियसली, तो क्योंकि वो बाकी चीज़ों के अलावा हटके भी उनके ऊपर तवज्जो दे सके। लेकिन उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो उनकी अपनी हाइजीन और जो पेट वो रख रहे हैं उनकी हाइजीन और उनकी सेहत के लिए भी ठीक रहे, ना उनका पेट जो है वो किसी चीज़ से मुतासर हो और ना ही वो किसी चीज़ से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़े? जी, देखा जाए कि अगर कोई भी बंदा कहता है कि मैं एनिमल लवर हूँ, उसको जब वो एक एनिमल या पेट रखने का इरादा रखता है तो उसको कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो उसको इस चीज़ को बेसिक चीज़ें उसको पता होना चाहिए कि ताकि वो पेट रखें। ऐसा नहीं कि बस हमने एक जानवर रखना है, उससे प्यार करना है, 3-4 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए प्यार किया, फिर बाकी 24 घंटे उसको छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची में बहुत ऐसे हैं कुछ जो बस रखते हैं अपने बस, महीने के बाद देखते हैं उसका फिर बुरा हाल होता है, फिर कुछ ऐसे वायरल, फिर वो उसको जो है ना वो कहते हैं कि कोई ले ले हमसे या कोई खरीद ले या कोई हमारा पेट रख ले, वो इस तरह की सिचुएशन भी होती हैं। इसके लिए सिर्फ मेन चीज़ ये है कि कुछ हाइजीन का, आपने बात की हाइजीन का, उसको सबसे पहले होती है कि जैसे कि कॉमन डिजीज होती हैं, जो वायरल डिजीज होती है, ये ज़्यादा कॉमन होती है पेट्स में, उस चीज़ को बचाने के लिए वैक्सीनेशन और फैमिली सेफ्टी के लिए एक वो होती है वैक्सीन होती है जिसको कहते हैं कि रेबीज़ वैक्सीन, जो खुद रेबीज़ एक जो वायरस होता है जो जानवरों से स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स से वो ट्रांसफ़र होता है इंसानों में। तो इस चीज़ के अब किटन्स के साथ कैट्स के साथ जब आप खेलती हैं तो बच्चे भी होते हैं, तो उस टाइम फिर वो स्क्रैचेस भी करते हैं, तो फिर वो वायरस मुंतकिल होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। और जो बेसिक चीज़ें होती है कि इसका ग्रूमिंग वगैरह, नेल ट्रिमिंग वगैरह, आइस क्लीनिंग वगैरह, खाने पीने का थोड़ा सा इनका कुछ होममेड फूड भी होते हैं, वो भी ख्याल रखना चाहिए, और इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन और इसकी बस यही चीज़ें होती हैं जिनसे हाइजीन का और प्रॉपर एक जो आप क्या कहेंगी एक सिस्टम, एक पूरा बोर्डिंग सिस्टम जहाँ पे आप अंदाजे से आप इसको रख सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि कौन से पेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, ये बताएं। लविंग देखा जाए तो मेरे पर्सनल मैं आपको बता दूँ, मैं कैट्स ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ। अच्छा। कैट्स बहुत मासूम होती हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे ना आप, तो एक आपको उनकी आंखों में एक एहसास, एक बहुत फीलिंग्स आएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। इतने मैं क्या बताऊँ कि कुछ ऐसी कैट्स होती हैं कि लास्ट टाइम पिछले हफ्ते को मैं गया था वो सफारी पार्क में, वहाँ पे एक छोटी सी कैट थी, तो मैं तो हूँ ही एनिमल लवर। एनिमल लवर, हाँ।
तो फिर वहाँ जाके जब मुझे बहुत एहसास होता है इस चीज़ का, तो एक बिल्ली थी, तो मैंने थोड़ा सा उसको प्यार किया, वो आ गई मेरे पास बैठ गई। जब उसकी आंखों में मैंने देखा तो इतबार करे कि एक इतनी एहसास हुआ यार कि अल्लाह ने क्या, बस मैं अपने फीलिंग्स आपको मैं बता नहीं सकता। इतनी एहसास हुआ मुझे, उसके थोड़ा सा प्यार किया, फिर गोद में ले लिया उसको। तो ये जब आप पेट रखना शुरू करते हैं फ़ौरन मानूस हो जाते हैं? नहीं, टाइम लगता है। टाइम लगता है। तो क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि वो जल्दी घुल मिल जाएं, उनकी जल्दी बात माने वो? इसमें फिर 2 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। जब आप एक बच्चा एडॉप्ट करती हैं या ले लेती हैं, वो आपके साथ ज़्यादा घुल मिलेगा। अच्छा। आपके साथ ज़्यादा अटैच होगा। अच्छा। एज़ कम्पेयर टू अडल्ट किड्स। अडल्ट किड्स क्या होती हैं, एकदम से इनका इन्वायरमेंट जब चेंज होता है। डॉक्टर अतहर, अब किसी ने पेट रखना है, तो जैसे आपने कहा कि आप कोई मतलब कोई जो छोटा बच्चा हो वो रखें, लेकिन अगर किसी को कोई पेट गिफ्ट होता है ना, बहुत सारे लोग पेट गिफ्ट भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो पेट जो जहाँ जिस पहले अपने ऑनर के साथ होता है या जिस फैमिली के भी वो साथ होता है, क्या वो फिर एडजस्ट कर जाता है दूसरे एटमॉस्फेयर में जाके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं करता? बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। ये लोग, हमारे लोग ये नहीं समझते हैं। देते हैं कि फ्री में एडॉप्शन पे। अच्छा। या फिर एडॉप्शन चार्जेस पे यानी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता कि वो वहाँ जाके एडजस्ट हो पाएगा कि नहीं। मतलब ये फिर किस तरह से रखते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पेट एक्सचेंज भी कर लेते हैं, पेट दे भी देते हैं किसी को। लेकिन ये अगर देखा जाए ना, ये एथिक्स के खिलाफ है कि अपना जब आप एक पालती हैं, उसको बड़ा करती हैं अपने हाथों से, उसके साथ जब अटैच होता है, फिर आप किसी को दे देती हैं एडॉप्शन पे या किसी एक्सचेंज करती हैं, तो हमें तो पता नहीं है कि उस पे क्या बीत रही होती है वो अपने ऑनर के साथ। जब किसी एक इन्वायरमेंट चेंज होकर किसी और जगह पे जाता है, तो वो बहुत स्ट्रेस में आता है। ज़्यादातर पेट्स में क्या केसेस आते हैं आपके पास के जो लेके आते हैं फैमिली कोई कि यार हम ये इशू है हमारे पेट को? है बहुत सारे। कॉमन इश्यूज क्या होते हैं? कॉमन इश्यूज ये वायरल। अच्छा, वायरल? हाँ, वायरल केसेस ज़्यादा होती हैं। और सर्जरीज, जैसा कि लोग आजकल फिर पॉपुलेशन को रोकने के लिए स्पे न्यूटर, आप मेल हो तो उसको न्यूटर किया जाता है, अगर फीमेल तो उसकी पे मतलब इसको कास्ट्रेशन करना कि उसकी पॉपुलेशन रोकने के लिए। ये केसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा। अगर ओवरऑल कराची में देखा जाए तो रिस्की केसेस ज़्यादा होती हैं। आपके जो पास लोग आते हैं अपने पेट्स लेकर, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो कि आप पेट का ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो ना ठीक हो रहा हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपने ऑनर से दूर हो, और आप किसी मतलब आपके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि वो वापस गया हो तो वो ठीक हो गया? बिल्कुल। अच्छा। ये लास्ट टाइम पिछले हफ्ते की बात है। मैं मोस्टली होम विजिट्स भी करता हूँ साथ साथ ना, तो मैं एक विज़िट पे गया, तो जब उसकी जो क्लाइंट थी यानी ऑनर थी, वो कह रही थी कि ये जो है काफ़ी बीमार है, खाना पीना नहीं खा रहा। तो जब मैं गया, उसको जब देखा, ट्रीट किया, तो फिर उसके बाद फिर वो मुकम्मल ठीक हो गया। अच्छा। सही। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जो कि अपने पेट्स को लेके जाती हैं और डॉक्टर्स के पास, और वो उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर वो जब अपने पहले ऑनर के पास यानी फर्स्ट ऑनर के पास उनको वापस भेजते हैं, या कुछ टाइम के लिए कोई फैमिली गई है छोड़ के गई है, वापस जाते हैं, तो पेट जो है वो अल्टीमेटली खुद ही जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अतहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और बात सारी होती है कि आप कितनी केयर करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और जब आप लोगों का ख्याल रखते हैं, जब आप जानवरों का ख्याल रखते हैं, जब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ में जो है वो इतने केयरिंग होते हैं, तो चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जी, आज दुनिया भर में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि ये जो करप्शन की रोकथाम है इसको कैसे रोका जाए। ऑब्वियसली करप्शन की रोकथाम के ऊपर इक़दामात किए जाएं, और इसका जो इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, वो क्या होता है, और कितनी ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की, कितनी ज़रूरत है इस तरह की जो करप्शन होती है उसको रोकने की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। तो डॉक्टर मखदूम बिलावल ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा जो है डॉक्टर सैयद अरम भी हैं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से हैं, और डॉक्टर मखदूम बिलावल जो है वो एंकर पर्सन भी हैं। सो वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, चलें जी, आज जो हमारा मौजू है, आज जो इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है,
करप्शन के हवाले से कि उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप क्या ऐड ऑन करेंगे इस सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं कि करप्शन हमें हर जगह ही मिल रही है और हर जगह ही करप्शन का सामना होता है, तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि करप्शन पर बात शुरू करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि करप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि करप्शन का मतलब क्या होता है। तो आसान अल्फाज में या आम इंसान की ज़ुबान में अगर मैं उसको समझाना चाहूँ तो बेईमानी की ऐसी शक्ल कि जिसमें इंसान अपने ओहदे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जायज़ काम को भी सरंजाम देने के लिए या तो माली मफाद हासिल करे या फिर कोई ज़ाती मफाद हासिल करे। ज़ाती मफाद अगर पाकिस्तान में मैं बात करूं तो जैसे प्रमोशन लेना या फिर ये है कि किसी का ख़ास बंदा बन जाना या फिर ये कि तहाइफ या इस तरह से गिफ्ट की सूरत में वो चीज़ें लेना, तो वो तमाम इस चीज़ में शामिल होती हैं। और अल्टीमेटली इसका जो नुकसान होता है वो पहले उस इदारे को होता है जहाँ वो बंदा है। अगर वो ब्यूरोक्रेट है तो वहाँ पर वो उसको पहले नुकसान होगा कि उसी ही इदारे को वो नुकसान पहुँचाएगा, फिर वो हमारे मुआशरे को पहुँचाएगा। एंड बिल आखिर ये करप्शन जो है वो दीमक की तरह मुल्क की मईशत को इस तरह से चाट के रख देता है कि जिससे एक ना लकड़ी का होता है, उसको दीमक जब करता है तो वो बिल्कुल पाउडर नुमा हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ भी वैसी ही सिचुएशन है पाकिस्तान में। अगर बात करें तो मेन जो रीज़न है, हम कहते हैं कि हमारी मईशत इतनी बुरी है या हम जो इस तरह से गुर्बत की लकीर के भी नीचे हमारे लोग जी रहे हैं, उसका मेन सबब ही यही है कि लोग या तो करप्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फिर जो एहतसाब करने वाले हैं वो करप्ट हैं। फिर किसी ज़माने में ऐसा होता था कि हम लोगों की नज़रें होती थी हमारे अदलिया की तरफ के, हाँ अब ऐसा है कि अगर किसी ने करप्शन की तो वो फिर एहतसाब कमीशन वाले भी अगर उसमें नहीं करेंगे तो हमारे जो अदलिया है वो इनकी तरफ जो है वो लेकर आ जाएंगी। लेकिन अब जो 26th अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो शायद नामो निशान भी वो आज के डे के हवाले से तो हम इसी मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि हाउ टू प्रिवेंट दीज थिंग्स, ये करप्शन को आप कैसे रोक सकते हैं। और हम आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? अच्छा, व्हेनेवर वी थिंक ऑफ करप्शन, हम जब भी करप्शन के बारे में सोचते हैं तो हम लोग बात करते हैं बिल्कुल टॉप लेवल की। हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि स्टेयरकेस नीचे से ही शुरू होता है। तो अगर हम नीचे देखें ना तो एक इंडिविजुअल लेवल पे कि हम अपने लेवल पे हमारा भी एक सर्किल है जिसपे हम करप्शन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली और पता भी नहीं होता, पता है, और हम एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो अपने ही सर्किल में जो कुछ कर रहे हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि करप्शन ही होती है। अब अगर हम बिल्कुल एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें ना, मैंने जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा, मैंने ये चीज़ देखी, जिसको जितना मौका मिल रहा है वो उस हद तक वहाँ पे जाके करप्शन कर रहा है विदाउट इवन एनी इंटेंशन कि वो करप्शन कर रहा है, लेकिन वो करप्शन कर रहा होता है। अगर आप स्कूल लेवल पे भी देखें, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसकी अम्मी टीचर होती हैं स्कूल में, तो वी वुड नो कि भाई उसको पहले पेपर पता होगा। अब दैट्स लाइक बेसिक लेवल करप्शन जिसका कोई शायद फर्क नहीं पड़ा लोगों को। अच्छा, वैसे ये आपने जो है ना बड़े सारे दुख छेड़ दिए कि हर स्कूल में एक टीचर होती है, उनका एक बेटा होता है या बेटी होती है जो कि क्लास में पढ़ रही होती है, और आपके माइंड में आप खुद ब खुद उनसे डर रहे होते कि ये तो टीचर के बच्चे हैं, यू नो, लाइक इनसे थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि क्लास में अगर पढ़ना है तो टीचर जो है वो इनके साथ ही बैठ जाते हैं हम लोग ना। तो ये एक परसेप्शन होता है। बेचारी टीचर जो है वो बहुत अच्छी भी हों, ये भी तो ताली दोनों हाथों से बजती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि सभी खराब होते हैं। हो सकता है वो टीचर कुछ ना उस तरह से सपोर्ट करती हो, लेकिन बात होती है माइंड सेट की बात होती है। एक इनिशियल लेवल पे ही स्टार्ट हम लोग अगर देखें, और हमें वहीं से ही रोकना जरूरी है। हाँ, कि अगर हम लोग देखें भाई हमें कहीं ट्रैफिक वाले ने रोका, हमने करप्शन करनी है वहाँ पे, सही, हर कोई हमारे इंडिविजुअल लेवल पे देखे। असल में जब भी हम करप्शन की बात करते हैं ना तो वी थिंक ऑफ द टॉप ब्रास लेवल कि हम वहाँ कैसे रोकें। तो पहले वो करने से पहले अगर हम अपने लेवल पे रोकें, क्योंकि जो अदलिया है, जो जुडिशरी है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना, वो तो आवाम से जा रही है। सही। So first we have to educate ourselves. अच्छा, सबसे पहले जो तरबियत है ना आपकी जो घर की होती है कि आपके घर से आपको अपब्रिंगिंग क्या मिल रही है। बिल्कुल। कि अगर मुझे किसी ने आके कहा है कि जी ये काम आप इतने पैसे ले लें और इतने पैसों में ये काम कर लें, तो सबसे पहले मेरी अपनी जो अपब्रिंगिंग है कि मैं किस तरह की पर्सन हूँ या मेरी फैमिली ने मेरी क्या तरबियत की है, यहाँ पर आपकी उस तरबियत का एग्जाम भी आ जाता है। अच्छा, कि भाई मेरे फादर ने या मेरी मदर ने ये चीज़ें करने से मना किया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। तो अगर
कीन ऑब्जर्वेशन के साथ इस चीज़ को देखें, यानी बारीक बीनी से देखें, तो होता क्या है कि घर में से सामान के लिए बच्चे को पैसे दिए, वापसी जब वो आया कितने का सामान मिला, बच्चे ने कितने रखे, आया बच्चे ने, मतलब वो चीज़ें हम नहीं पूछ रहे होते ना कर रहे होते, तो बच्चे उसमें से भी वो चीज़ रख रहे होते हैं और बड़े होकर वो वही ज़हन में कहीं बिल्डअप होता है कि ओके फाइन, अगर 200 ले लिए तो क्या हो गया, अगर 100 रुपीस ले लिए तो क्या हो गया। एक और भी यहाँ पे करप्शन का एक हिस्सा होता है कि अगर बच्चा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए दुकान पे जाता है, दुकानदार उसको कम पैसे देकर भेजता है, तो हमारे यहाँ जो मतलब अम्मियाँ होती हैं या फिर घर वाले होते हैं वो उसको वापसी भेजते हैं, जाके पैसे लेकर आ जाओ। उसकी उल्टी सूरत में अगर हम ये वाली बात करें कि बच्चे को ज़्यादा पैसे मिल गए, क्या फिर हम कितने मतलब लोग हैं हमारे यहाँ कि जो बच्चे को वापसी भेजते नहीं है, आपको ज़्यादा पैसे दे दिए, आप इसको जाके ना वापस देकर आ जाओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें में जब हम एजुकेट करेंगे तो वो है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया है कि जैसे तुम वैसे तुम पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। तो वो लफ्ज़ मुसल्लत किए जाते हैं, यानी अगर तुम जैसे हो वैसे ही तुम पर हुक्मरान आएंगे। तो अगर हम वहाँ पर भी बात करें कि भाई हमारे यहाँ करप्ट हुकूमत है, करप्ट लोग आ रहे हैं, तो फिर अपने भी तो गिरेबान में जान के देखे ना कि दूध और दही के पैसों में भी रोड़ा मारने वाली अकाउंटेबिलिटी ना, अकाउंटेबिलिटी हो या तरबियत हो, ये आपके घर से ही स्टार्ट होती है। जस्ट लाइक अरम, आप ऑब्वियसली खुद डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज में हम लोगों के साथ ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको कोई पार्ट टाइम जॉब भी मिल रहा होता है, आपको कोई ऐसी चीज़ें भी मिल रही होती है स्टडीज़ के साथ, कि आपको कोई सजेस्ट करता है कि अच्छा आप ये काम कर लें तो स्टडीज़ के साथ हेल्प आउट हो जाएगा। उसमें कई लोगों को कुछ ऐसे काम भी ऑफर हो रहे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, हम देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये नहीं करो, ये तो गलत है, मतलब ये तो शॉर्टकट है, ऐसे नहीं करना। मगर क्या होता है कि इस तरह के स्टूडेंट्स जाके घर में तो नहीं बताते अपने पेरेंट्स को, और सादे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो बहुत क्रॉस चेक नहीं करते, जिनको बड़ा ट्रस्ट होता है अपने बच्चों के ऊपर ना, वो क्या करते हैं, वो इस बात से इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो पढ़ भी रहे हैं और कुछ पार्ट टाइम कर भी रहे हैं। मेरे ख्याल में जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात आती है वहाँ पेरेंट्स को भी या फैमिली को भी या जो भी वहाँ पर टेक केयर करते हैं उनको इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि जब आपके घर में आपका बच्चा पैसे लेकर आता है तो ज़रूर पूछिए कि उसने वो अर्निंग्स कहाँ से की हैं, ज़रूर पूछिए कि अगर एक्स्ट्रा मनी है, या ज़रूर पूछिए कि कहाँ तो जो है वो जॉब नहीं मिल रही थी या कहाँ पर जो है दीगर मुश्किलात थी और अचानक से इतना सारा कुछ हो रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कीजिए। और अगर इस तरह की आपको लगता है कि कोई करप्शन है या कोई गलत काम में इन्वॉल्वमेंट है तो प्लीज़ वहीं रोक दीजिए, क्योंकि वो बात वही आ जाती है कि इन दी एंड अंजाम तो फिर सबके सामने ही आना होता है, और फिर सफ़र कौन करता है, आपकी फैमिली सफ़र करती है। तो आपको कभी भी कोई ऐसी कोई इलीगल चीज़ या कोई ऐसी भी कोई इलीगल जॉब अगर ऑफ़र होती है तो आप उसको मना कर दीजिए, और जो आपकी जो एक है रूटीन लाइफ, जो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, दीगर और काम भी कर सकते हैं, आप वही काम कीजिए लीगली, जिसको हम कहेंगे, मतलब जो लीगल वे में चीज़ें हो सकती हैं तो उन पर भी ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि मखदूम आजकल ये ट्रेंड भी चल गया है कि बच्चे क्या होते हैं अपनी जॉब के बारे में नहीं बताते, कहाँ काम करें, हाँ हम फलां वेयर हाउस में काम करें, हाँ हम फलां जगह काम कर रहे हैं, हाँ हम वहाँ ट्रैवलिंग करके जाते हैं, हाँ हम ये काम कर रहे हैं। तो वो ये होता है कि वो बहुत लाइटर ले रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, तो बाद में फिर वो सारे नुकसान वो फैमिली ही भुगतते। बच्चा अगर देखे ना, कुछ भी कह लें, लेकिन वालिदैन को ख़ास तौर पर जो माँ होती है ना, उसको वो चीज़ बंदा छुपा ही नहीं सकता, चाह कर भी वो नहीं चीज़ हो सकती ना। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है और माँ को उस चीज़ का पता होता है, अब वो अगर, क्योंकि हमारे पास ना आजकल मुआशी हालात भी ऐसे हैं कि लोगों को खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो अगर आ रहा है, वो माँ भी देख रही है, वो बस उस पर पर्दा डालना शुरू कर देगी। वो वाल साहब तक भी चीज़ नहीं पहुंचती, जब तक वो पहुंचती है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तो यहाँ से फिर सिलसिला होना शुरू हो जाता है, एक मुआशरे में बिगाड़ आता रहता है। फिर ऊपर तक कहीं भी देख लें ना, घर में देख लें, अपना देख लें, या फिर ऑफिसेज में देख लें, ब्यूरोक्रेट्स का देख लें, ऊपर तक देख लें, तो हर एक बंदा बस जहाँ से उसको मौका मिल रहा है वो वहाँ से बस निकाल रहे हैं। उसकी जो मतलब अगर मैं बेसिक वजह पहले बता दूं तो वो बेसिक वजह तो इसकी यही है कि जितनी बंदे को ज़रूरत है उतनी उसको वो चीज़ मिल नहीं रही। अब फॉर एग्जाम्पल उसके अगर जो है ना वो 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को उसको अच्छी एजुकेशन भी देनी है, खाना भी देना है, घर का जो है ना वो किराया भी देना है, बिल भी भरना है, तो उसकी वो उतनी अर्निंग ही नहीं है जितना उसके एक्सपेंसेस हैं, तो वो कहाँ से लाएगा। तो सबसे पहले जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं जहाँ पर करप्शन का सिलसिला कम होता है या ना होने के बराबर होता है, उनके यहाँ गवर्नमेंट माँ का रोल किरदार कर रही होती है कि आपके बच्चे की एजुकेशन फ्री होगी, आपको जो है ना वो बिल होगा, या आपके जो भी मतलब बुनियादी जो भी ज़रूरतें हैं ना, बेसिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो उनको मिल रहे होते हैं। जब वो चीज़ें मिल रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर जो है वो बाकी के जो जराइम होते हैं वो चीज़ें बहुत कम होती है। तो पहले तो अगर हम चाहते हैं कि करप्शन को ख़त्म करें तो हुकूमत को ये चीज़
चीज़ करनी पड़ेगी एटलीस्ट जो हेल्थ है, एजुकेशन है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में भी मैं ये बात करता हूँ कि जो बंदा जिस चीज़ के काबिल है आप उसको दें, वरना वो जो डिजर्व करता है ना, डिजर्विंग। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे डिजर्विंग लोग होते हैं जो कि पीछे रह जाते हैं, लेकिन वो लोग आगे आ जाते हैं जो डिजर्व भी नहीं करते। शुरू में मैंने वही वाली बात बताई ना, बंदा जाती मफाद हासिल करने के लिए, प्रमोशन हासिल करने के लिए वो करेगा, वो देखेगा अच्छा यार ये मेरे नीचे काम कर रहा है, ये मुझे कमा के दे रहा है, ये तो मेरे ही बंदा है, तो वो फिर उसको, क्योंकि वो उसके जो इलीगल काम होंगे बंदा उसको सपोर्ट कर रहा होगा, चाहे वो क्लर्क हो, वो ऊपर आ जाएगा, मतलब सेक्रेटरी लेवल पे, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे आ जाएगा। जाहिर सी बात है अब जो डिजर्विंग बंदा था वो पीछे रह गया, वो देखेगा यार मैंने ईमानदारी का कौन सा मेडल ले लिया, उल्टा जो डिजर्व करता था वो भी चीजें ले ली, वो भी बंदा उससे। और फिर यही वो हालात होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी यूथ है या हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की है, लेकिन फला बंदा जो है वो कोई शॉर्टकट मार के या फिर कोई कुछ और चीज़ करके जो है वो उस जगह पर मौजूद है। तो डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रोग्राम में या वक्त तो एक ब्रेक का, वापस आएंगे और फिर इसी इशू पे मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो मनाया जा रहा है और बात यही है कि किस तरीके से इस बढ़ती हुई करप्शन को, इसके इम्पैक्ट को जो है वो रोका जा सके, क्योंकि ये यूथ के ऊपर और उनका जो करियर है उसको बड़ा डिस्ट्रॉय करता है। अरहम हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, जिस तरह से अभी हम ये बात कर रहे थे ग्रेजुअली स्लोली घर से ही इन तमाम तर चीज़ों की तरबियत होती है, तो उसमें इस बात की भी तरबियत करना कितना ज़रूरी है कि भाई आपके पास जो है जैसा है उस पर ही शुक्र अदा करें। बहुत कुछ मिल जाए, अचानक से मिल जाए और जल्दी से ढेर सारे जो है ना वो मामला ठीक हो जाएं, मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको इन दी एंड मेहनत ही करनी पड़ती है और अपनी मेहनत की वजह से ही आप कुछ बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग यूथ में भी या जो लोग वैसे भी देख रहे हैं हमें, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए एक डायलेमा बन चुका है सोशल मीडिया इन सारे यूज़ की वजह से, वो एक दूसरे को देख के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं लोग कि अभी आप मुझे पहले बात कर रही थी कि अगर पैसे जल्दी कमा रहे हैं तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो शॉर्टकट। Yes. There is efficient working but there is no shortcut कि आप कोई शॉर्टकट लेके बहुत सारा पैसा कमा के आ जाओ, ऐसा कोई तरीका नहीं है। You eventually have to, और आपकी फैमिली भी डाइजेस्ट कर ले, ये भी बड़ी बात है। मतलब अब उसमें यही चीज़ है कि आप जो ये बात कह रही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जितना है आप उसमें खुश हो, तो पीपल नीड टू प्रेफर द स्पिरिचुअलिज्म ओवर द मटेरियलिज्म, कि वो अपने मटेरियलिज्म से थोड़ा सा बाहर निकल के चीज़ों को सोचे। तो शायद अब वही बात है, मखदूम ने बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी नीड्स की बात है। अगर आपकी नीड्स पूरी हो रही हो, गवर्नमेंट पूरी कर रही हो, आपको एजुकेशन फ्री मिल रही हो, या आपके हेल्थ के जितने भी मसले हैं, क्योंकि देखें जितनी भी चोरियां शुरू होती हैं वो ज़रूरत से ही शुरू होती हैं, शौक से शुरू नहीं होती, ज़रूरत से ही शुरू होती हैं। हाँ, ये एक माइंडसेट भी है ना एक। हाँ, तो जब तक आपको ज़रूरत है तो ये चीज़ रुक नहीं सकती। एक ज़रूरत भी होती है और दूसरा एक ग्रीडीनेस भी होती है। ग्रीडीनेस ज़रूरत के बाद आती है ना, वो उसके अंदर आपको फिर ये होता है कि नहीं भाई आई हैव टू डू दिस, मुझे तो ये चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, सब चीज़ें सब लोगों के लिए नहीं होती हैं और हर किसी को जो है ना अल्लाह ताला उसकी तकदीर और नसीब के अकॉर्डिंगली देता है। ये आपकी मेहनत है जो आपको दूसरों से आगे लेके जाती है, आपकी वर्क हार्ड होता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है आपके दरमियान और बाकियों के दरमियान। आजकल के अगर सिनेरियो में मतलब देखा जाए तो रियलिस्टिक वे में बात करूं, हकीकतों की बुनियाद पर, तो आजकल पैसा कमाना बहुत आसान है, सबसे पहली बात ये। दूसरा ये है कि हार्ड वर्किंग अगर हम नहीं भी कर रहे तो कम से कम स्मार्ट शॉर्टकट के बजाय स्मार्ट वर्किंग की तरफ आ जाए तो मजीद और फायदा हो सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं आप कि उसमें आपका टाइम कम कंज्यूम हो रहा है और कोई राइट वे में आप कोई जॉब कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एज ए डॉक्टर बात करूं तो होता क्या है हमारे मुआशरे में, पहले मैं वो बताता हूँ फिर करना क्या चाहिए फिर मैं वो बताता हूँ। अब डॉक्टर क्या होता है, वो पहले तो लोकल जो कंपनीज होंगी मेडिसिन की उनसे कमीशन लेने के चक्कर में वो क्या करेगा, लोकल कंपनी चलाएगा जिसकी एफिकेसी एंड इफेक्ट जीरो होता है। सही। उस पर जो है ना वो देख रहा होता है, फिर उसका पर्टिकुलर लैब्स के साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है, वो क्या करता है वहाँ से जो है ना वो फिर उसकी अर्निंग हो रही होती है, वो उसको कमीशन दे रहे होते हैं। इस तरह से फिर ये है कि जब वो अपना ओपीडी चला रहे तो ओपीडी में हालांकि उसकी जायज़ फीस जितनी है वो उससे कई गुना ज़्यादा कर लेगा, बजाय इसके कि वो इन तमाम इलीगल चीज़ों में हो जाए। और मतलब आजकल पाकिस्तान में अगर मैं बताऊं तो 70 to 80 ईयर्स इज एवरेज लाइफ स्पेन ना। इसके बाद बंदे की डेथ हो जाती है। कोई गिने चुने बंदे जो 90-100 को टच करते हैं, बाकी यही होता है। अब अच्छे डॉक्टर बनने की एज तक 35 से 40 ईयर्स तक हो चुके होते हैं। बाकी 40 साल जिंदगी को आसान करने के लिए आप अपनी हमेशा की जिंदगी को बुरा बना रहे हैं। तो उसमें ये कि बजाय इसके कि आप इलीगल चीज़ों में हो, आप करप्शन में आ जाएं, आप बुरी चीज़ों में आ जाएं। सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ कि जब आप इस तरह की जैसे मखदूम कह रहे हैं कि इलीगल चीज़ों में हो, उसमें स्ट्रेस कितनी होती है।
टेंशन कितनी होती है, मतलब वो आप सोचें कि मतलब आप सुकून से ना सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, मतलब आप एक मुस्तकिल एक उस तरह की एक्टिविटी में मुलव्विस हैं और आप तो मतलब स्ट्रेस से ही जो है ना वो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज सुकून ही है। मतलब रीजंस देते हैं कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा। ये क्या मेंटालिटी होती है कि लोग इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं और दूसरों को भी ये कह रहे होते हैं नहीं भाई ऐसे ही होता है और ये सारा कुछ ठीक है और हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। उनको कैसे एक वन साइडेड पिक्चर नजर आ रही होती है, वन साइड पिक्चर नजर नहीं आ रही होती। मेरा जहाँ तक ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में वो ये है कि वो अपने आप को सुकून की नींद सुलाने के लिए अपने आप से भी झूठ कह रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो दिल बहलाने के लिए, दिल बहलाने का ख्याल अच्छा वाला पॉइंट है कि वो अपने आप से भी झूठ कह के, और वो वाली बात है बड़ी मशहूर है कि अगर आप एक झूठ बार बार बोलते रहो तो वो आपके लिए हकीकत बन जाता है, आपके लिए हकीकत बन जाता है। तो ये वो वाला लगता है बिल्कुल। तो बस मैं वही वाली बात कर रहा था कि बजाय इसके कि बंदा वो डॉक्टर इलीगल चीज़ों में आ रहे हैं, आजकल इतना है कि भाई आपके पास नॉलेज है, आप उसके जरिए क्या करें, क्योंकि दुनिया टेली हेल्थ पे जा चुकी है ना, आप अपनी वीडियोस बना के मेडिसिन की अगर बात करें तो फेक मेडिसिन से लेकर ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, ये जो फेक हम देखते हैं कि जो क्वैक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे बैठे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट करप्शन ना। जिसको मतलब जहाँ से लग रहा है ना वो वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, जिस शोबे में जिसने जिसका अच्छा बजाय इसके कि हम ऐसी चीज़ों से पैसे कमाएं, आपके पास नॉलेज है। आजकल मैंने बताया कि दुनिया टेली हेल्थ पे काम कर रही है। टेली का मतलब दूर से होता है, हेल्थ मतलब आप उनको हेल्थ के सारी जो है ना वो चीज़ें बताएं। तो टेली हेल्थ के लिए आपने क्या करना होगा, जस्ट आपके पास जितनी नॉलेज है आप एक वीडियो बनाएं, अपनी एग्जामिनेशन की, किसी भी कोई डिजीज़ है उसके बारे में बनाएं, यूट्यूब पे डाल दें, आपका एक मरतबा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा विद इन 1 ईयर या 6 to 8 मंथ हो जाता है। उसके बाद पर व्यू पे आपको पर डॉलर मिल रहा होता है, आपकी डबल इनकम हो रही होती है। बजाय कि आप उधर से कमीशन ले रहे हैं, गलत कामों से कमा रहे हैं, इधर आपके यंग डॉक्टर्स की भी जो है ना वो लर्निंग हो रही होगी। तो एक अच्छा वे है ना इस चीज़ को करने के लिए। अल्लाह ताला ने हर पॉजिटिव रास्ता रखा है और इंसान और नेगेटिव भी, लेकिन इंसान के ऊपर छोड़ दिया कि आप क्या कौन सा चूज करते हैं, कौन सा चूज करते हैं। और वो इंसान की बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब हम इस नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि अपने आप को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप भी कर लो, इसमें वो चीज़ है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, ब्रेन बिल्डिंग जो करते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग, और हम ब्रेन बिल्डिंग करते हैं, मतलब खुद तो गलत कर ही रहे हैं लेकिन दूसरों को भी बुला के पहले वो उनको अट्रैक्शन दिखाते हैं, देखो इतने सारे जो है ना तुम पैसे कमा लोगे, ये हो जाएगा। फिर वो जो सोशल मीडिया पर वो जो पिक्चर्स और सेल्फीज और वो जो जाके मुल्क से बाहर जो एक शो ऑफ वाली पिक्चर्स आती हैं, तो क्या होता है दूसरे उसको देख के और इन्वॉल्व होते हैं, वो मज़ीद उसके अंदर जो है ना वो इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा आसान काम है, मतलब ये तो हम फ़ौरन से ही ये सारा कुछ कर सकते हैं और हमारे पास तो मतलब ओवर द नाइट कि हम तो मिलियनर हो सकते हैं, हम तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। मगर इन दी एंड इसका इम्पैक्ट आपकी अपनी फैमिली पर पड़ता है। इन दी एंड लोगों को पता चल जाता है कि भाई दिस इज अ थिंग, यू आर डूइंग दैट। अच्छा जो भी चीज़ है ना उसका अंजाम बुरा होता है। मजे की बात ये है कि हमने उससे सीखा भी नहीं है कि और वो सीखना चाहते भी नहीं है, और वो सीखना उनके जो 7 लोग होते हैं वो उनको इसी तरह प्रमोट करते हैं, वो सीखना भी नहीं चाहते। मतलब आजकल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या पिछले 70 साल से जिन लोगों ने जो काम किया, आज के दिन में अगर देखें तो वो दुनिया में भी अपनी उन तमाम चीज़ों का भुगत रहे हैं। आगे तो पता नहीं क्या हशर होने वाला है। तो इसको देखकर भी आज जो नौजवान पॉलिटिशियन आ रहे हैं वो भी नहीं सीख पा रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन चले जाएं, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर आसानी से करप्शन हो रही है, कोई मेडिसिन मार्केट है या कोई इंजेक्शन आपको चाहिए और बहुत ज़रूरी चाहिए, लेकिन वो आपको वो शॉर्ट है या मिल नहीं रहा। नहीं वो पता है अच्छा शॉर्ट कैसे होती है। मैं थोड़ा उस पर भी बात करूं कि वो होता ये है कि जानबूझ के जो सरमाएदार हैं या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं पहले मार्केट में उसको कम कर देंगे, फिर उसको डबल जो है ना वो प्राइस पे उसको बेच रहे होंगे। मतलब अभी जैसे टेटनस का एक मतलब सिंपल सा शॉर्ट एक्सीडेंट हुआ, मतलब इंजेक्शन है वो हुआ, उसमें पता चला कि इस वाले हॉस्पिटल ने अपने पास वो सारा स्टॉक रखा, आगे से एक कंपनियों का बिलकर आपस में ये था, वो चीज़ जो 80 रुपए में मिलती थी वो 450-500 रुपए में भी मार्केट से नहीं मिल रही, जहाँ से मिल रही वो ब्लैक में बेच रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत है, आप एक इंसान है वो तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ का भी मतलब मुसलमान होकर भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, हम वो समझ नहीं पा रहे। तो मैं इतना हैरान होता हूँ। अच्छा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट।
और हमारे यहाँ क्या है कि यही बिजनेस का जरिया है, यहाँ से ही बिजनेस किया जाता है, यही कारोबार का जरिया बन गया। आप भी ऑब्वियसली इस पेशे से मुंसलिक हैं, कितनी आपने छोटी छोटी चीज़ों में करप्शन देखी है। चले हम बड़ी चीज़ों की बात तो नहीं करते, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के अंदर, छोटी छोटी मेडिसिन के अंदर कितनी आपने देखी है और किस तरह इसकी रोकथाम की जा सकती है। मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है, मुझे यही लगता है कि सेल्फ एजुकेशन की ना बड़ी ज़रूरत है, जिसको कहते हैं ना कि आपने इस बात पर बिलीव रखना है कि अगर आप इन एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे तो भी अल्लाह ताला आपके लिए मामलात बेहतर ही करेंगे। जो चीज़ आप देख के बड़े होते हो, हाँ। जो चीज़ आप देख रहे होते हो एक टाइम से ना, ये क्या कोई डिप्राइव किस्म का माइंडसेट होता है कि बचपन से उन्होंने एक थॉट अपने दिमाग में क्रिएट किया होता है, वो इतने डिप्राइव होते हैं? सीनियर्स को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल की फील्ड की आपने बात की थोड़ी देर पहले, अब मैं जब अपने सीनियर्स को जो चीज़ करते हुए देखूंगा, मैं सीख तो उन्हीं से रहा हूँ ना। तो मैं जो चीज़ उनको देखता कर रहा हूँ, अब मेरे पास अगर इस चीज़ की अकल नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, हाँ। तो मैं तो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकूंगा। सही। अब फॉर एग्जांपल बीच में मखदूम ने बिल्कुल एक अच्छी एग्जांपल दी थी कि एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आपको ही पता होगा इस चीज़ के बारे में, क्लिनिक्स वगैरह के ऊपर, कि फार्मेसी कंपनीज होती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फिर वो उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, रिटर्न ऑफ डिफरेंट बेनिफिट्स, सही, कि अलग अलग कमीशन मिल रहे होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नो वन केयर्स अबाउट द एफिकेसी और एफिशिएंसी ऑफ द मेडिसिन, कि वो दवा काम की है भी उतनी या नहीं है। अच्छा, ये तो चले मेडिसिन की बात आ गई, आप सलून्स पार्लर में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपको जो प्रोडक्ट वो यूज़ करवा रहे होते हैं वो, यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इशू है कि अगर आप किसी नॉर्मल सलून में गए या पार्लर में गए, उन्होंने कोई प्रोडक्ट आपके ऊपर यूज़ की है, वो आप ही से हाइड करते हैं। बिल्कुल, वो आप ही को नहीं दिखाएंगे कि वो आपके फेस के ऊपर क्या लगा रहे हैं। या जो मेल सलून्स भी होते हैं वहाँ पर भी यही होता है। आप देखिए कि उनके ऊपर जो है ना, वो उन्होंने एक रैपर सा चढ़ाया होता है, प्रोडक्ट होती है, लेकिन रैपर चढ़ा के उन्होंने प्रोडक्ट भी छुपाई होती है। क्लाइंट का या जो भी आपके पार्लर में आता है, जो भी आपसे आपको एतमाद करके आपके पास आता है, आप कम से कम उनको तो बताएं कि भाई आपके फेस पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं या आपको हमने इस वजह से ये जो है ना ट्रीटमेंट दिया। पता नहीं होता जिस पर यूज किया जा रहा है कि आया वो एक्सपायर है या वो सही है। आपने तो माशाल्लाह से ये एग्जांपल दी, मुझे अपने एजुकेशन सेक्टर से चीजें याद है जो मेरे यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं। वो पता है आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, एक बच्चा है, आप उसको ईयर बैग लगा दें, मतलब ये कि आपने फेल कर दिया, आपने उसको बोला कि भाई आप जो ना फेल हैं और आप जाके ये रिपीट करें, आपको अगेन 75% ऑफ दिस ईयर की फीस भरनी पड़ेगी। मजे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब वो बच्चा, हम एज अ लाइक सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट जब जाते हैं, बात करते हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट में फेल है, कहाँ फेल है, क्योंकि इसमें तो वाइवा के भी क्वेश्चन मार्क्स थे, इसमें तो हाँ, इसमें तो ओएसपी के भी एसक्यूज के भी मार्क्स थे। बच्चा कहाँ पे फेल हुआ है? नहीं सर ये हमारा प्राइवेट सिस्टम है, ये हम मतलब जिसने पेपर दिए आप उसी को नहीं बता रहे। बिल्कुल, प्राइवेट में वो बच्चा 17-20 लाख रुपए की फीस भर रहा है, उससे बच्चे को ये बोला जा रहा है तुम फेल हो, तुम ये रिपीट करो, और तुमसे तुम्हारी चीज को छुपाया जा रहा है कि ये हमारा प्राइवेट सिस्टम है, इसमें हमारी प्राइवेसी। अच्छा, ये बड़ी चीजें कॉमन है कि मतलब जब कोई क्लाइंट, कोई भी स्टूडेंट अपना ही मसला लेकर जाता है कि भाई ये मेरा मसला है और ये मैंने जो है ना वो पेपर्स दिए हैं, ये हमारी पॉलिसी में नहीं आता, तो वो उसी को ही नहीं दिखाते शुरू से। और मतलब अगर आपकी सप्ली आ जाए, अगर आपको रीटेक आ जाए, तो हर किसी का होता है, मैंने तो पेपर उसको तो पता अच्छा होता है कि भाई मैं कैसा पेपर करके आया हूँ, तो जाके बोले ना कि मुझे भाई रीचेक करवाना है या पेपर मुझे दिखा दें भाई मैं क्या गलत करके आया हूँ, नेवर शो यू द एग्जाम, सही, वो आपको बस बता देंगे। चले जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी है और अरम और मखदूम हमारे साथ मौजूद है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन इतनी आम हो जाए, लोगों में अवेयरनेस हो जाए इतनी कि अगर कोई आके भी आपके साथ में इस तरह की बात करे ना तो आप उसको कहें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम इस तरह के काम नहीं करते, और इससे पूरा मुआशरा महफूज होता है, पूरी फैमिलीज़ महफूज होती हैं। तो यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इसी इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है आज करप्शन के हवाले से कि इसकी रोकथाम को मुमकिन कैसे बनाया जाए और कैसे जो है इसके हवाले से इक़दाम करने चाहिए और लोगों को किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरह की उनकी तरबियत होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आए तो मेरे ख्याल में मखदूम, लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन वो रिपोर्ट भी नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है वो एक हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी हदीस है, हर बंदा जानता है लेकिन पता नहीं क्यों जानते हुए भी अनजाने
कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़ख में। अच्छा, इसके भी पीछे का अगर मसलियत को देखें तो वो यही है कि इससे मुआशरती या फिर जो एक आम इंसान होता है, डिज़र्विंग होता है, उसके हुकूक की जो है ना वो वायलेशन हो रही होती है इस वजह से। दूसरा, अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने हुकूकुल्लाह जो है वो माफ़ कर सकता हूँ, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। तो जब तक यानी आप जिस बंदे का हक गज़ब कर रहे हैं उसको नहीं दे रहे, तो जब तक वो वाला आप उसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस बंदे से नहीं मांगेंगे, अल्लाह पाक उस वक्त तक उसको माफ़ नहीं करेगा। तो हमें इन तमाम चीज़ों को समझना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, फिर अगर मैं आता हूँ कि मतलब सोशलिज़म की बात करें या फिर एक बात करें, तो उसमें भी ये है कि अगर आप करप्शन को हटा के एक जेन्युइन बंदे को जेन्युइन पोस्ट पर बिठाएंगे तो वो आगे चलकर आपके लिए ही सही होगा। मतलब जैसे छोटी सी मिसाल थी ये कि एमडी केट का एक प्रोसीजर है, हम क्या कर रहे हैं कि पैसे देकर बच्चों को पेपर पास करा रहे हैं, कल को वो डॉक्टर होगा। अब जो बंदे इसमें इन्वॉल्व है ना, जो माफिया टाइप लोग हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए। चले आप इस तरह से चीजें कर भी लेते हैं, लेकिन इन दी एंड जब फील्ड वर्क होगा तो फिर वो वहां पे क्या करेगा, उसकी तो नॉलेज ही नहीं है। ये तो चले छोड़ देना, हम मैं ये वाली बात करना चाह रहा हूँ। उस बच्चे ने, आपने उसको पेपर दिया, वो बच्चा कल को डॉक्टर बन गया, शायद 5 साल बाद 10 साल बाद आप उसको भी नहीं पहचानेंगे ये बच्चा वही था जिसको मैंने पेपर देकर आगे जो है ना वो बढ़ाए। कल को आपका अपने घर का केस या आपका अपना केस जब उसके पास जाएगा, वो ओटी में खड़ा होगा, आपका डॉक्टर बना होगा, तो आपका क्या असर होगा। आप इस बात से बिल्कुल बेखबर है, आपके घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर है, क्योंकि आप जो माफिया टाइप लोग हैं, इतना तो नहीं है कि आप भी हमारे पॉलिटिशियंस की तरह बाहर जाके इलाज कराएंगे। आपको भी इन्हीं हॉस्पिटल से कराना है, इलाज कराना है, और यही लोग आपके ऊपर आएंगे। एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं तो आप जिस बच्चे को ना, मतलब बंदे को, माफिया टाइप जो लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप अगर क्या करते हैं, उसी बंदे को आप पैसे देकर उसको टीचर बना रहे, कल को वही गवर्नमेंट स्कूल में बैठ के पढ़ा रहा होगा, आप फिर कहेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स का जो है ना वो कसूर है, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। भाई आपने ही तो पैसे लेकर, आपने ही चीज़ें लेकर उसको नौकरी दिलवाई, अब आप ही शिकायतें कर रहे हैं, तो फिर आप अपना भारी भरकम सा पैसा खर्च करके फिर अपने बच्चे को जो है ना वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वही चीज़ अगर आप ये कर लें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन को या इस बदयानती को ख़त्म करके अगर आप अपने हिस्से का मतलब जो है ना वो करें, तो कल को ये होगा कि आप जो कहते हैं ना प्राइवेट कॉलेजेस की बड़ी बड़ी फीसें, वो आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगी, क्योंकि सही बंदा वहाँ पे बैठा होगा ना, सही बंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर बन के बैठा होगा, वहाँ पे भी आप अपना इजी मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, तो आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ों के ना दोनों साइड होती है, हमें उसको समझने की बड़ी अहम ज़रूरत है कि आज मैं इसको डॉक्टर बना रहा हूँ, कल को मेरा बेटा, मेरा फैमिली मेंबर इसके पास ही इलाज के लिए जाएगा। डॉक्टर बना रहा हूँ या किसी भी शोबे में अगर किसी ने किसी के साथ, तो वो वहीं पे होगा, वो वही गवर्नमेंट इदारों में जाएगा, पैसे देकर गवर्नमेंट इदारे में बैठेगा, वहाँ पे वो गलत काम करेगा, आप फिर शिकायत करोगे हमारे गवर्नमेंट के इदारे अच्छे नहीं। तो ये वो बात है। और हम कंक्लूड करें कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, किस तरह इन जनरल, जाहिर है 100% तो हर चीज़ को रोकना नामुमकिन हो जाता है, और वो भी हमारी इस सोसाइटी में। जल्दी से बताएं कि क्या किया जा सकता है। एक से दो चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। एक तो ये कि नीट की बात मैंने पहले भी कर चुका हूँ कि नीट खत्म कम से कम की जाए, कि लोग इस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दें। मतलब जब उनके पास एक रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो उनके पास फिर ग्रीड वाला पार्ट आ जाएगा, फिर नीड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ज़रूरत नहीं रहेगी चोरी करने की। दूसरा ये कि हर इदारे के अंदर ना एक एंटी करप्शन यूनिट्स बनने चाहिए, जो कि चाहे गवर्नमेंट इंस्टॉल करवाए या चाहे लॉ वाइज हो जाए कि हर इदारे के अंदर ऐसी चीज़ हो और वो एक्टिव हो। मतलब आप रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर है ना कि इफ़ आई वांट टू रिपोर्ट समथिंग, वो आसान हो। अगर वो मेरे लिए आसान नहीं है, आई विल नेवर रिपोर्ट इट। मेरे लिए अगर एक मसला बना हुआ है, व्हाई वुड आई रिपोर्ट इट? सही, मुझे पता है रिपोर्ट करने से मेरे लिए मसला बन जाएगा, तो आई वुडंट रिपोर्ट इट ना। हाँ, ये ना कि रिपोर्ट करने से भी लोग डरते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मसला बन सकता है ना मेरे लिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मसला बन सकता है वो। चले जी, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया मखदूम और हम हमारे शो पर आए, और आज हमने बड़ी तामीरी गुफ्तगू की और यही हल निकालने की कोशिश की कि करप्शन को किस तरह से रोका जा सकता है और लोगों को किस तरह से अवेयरनेस दी जा सकती है। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सोशल मीडिया पर भी ज्वाइन कीजिएगा। कल फिर आएंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।